Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, today we are going to study a very important concept कि what is centrifugal force. याद रखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो अक्सर बुक्स में गलत लिखा है। आप लोगों की जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, इसमें भी गलत है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल कि व्हाट इज़ बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखिए, लेट अस सपोज इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कुलर पाथ एंड दिस इज अ बॉडी हुज मास इज m। अगर आप इसको किसी रोप या थ्रेड से बांधें और आप इसे इस तरह हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इफ सपोज दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉल, आप इसको किसी थ्रेड से बांधकर इस तरह रोटेट कर रहे हैं, तो गौर से देखें, इस पॉइंट पे इस बॉल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v। क्लियर? और दिस लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर वेलोसिटी का अगर ये डायरेक्शन है, आप मुझे ये बताएं इस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब आप वेलोसिटी को परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें तो दिस फोर्स इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर है और कौन अप्लाई कर रहा है? हैंड। और इसका डायरेक्शन किस तरफ है? सेंटर की तरफ। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स changes the direction of the linear velocity of the body, therefore the body is moving in circular path. याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर है? बॉडी पर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर है? बॉल पर है। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, ये जो बॉल है इट विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द हैंड, और इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल। आप लोगों के बुक में लिखा है कि ये फोर्स जो बॉल हैंड पर अप्लाई कर रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, ये गलत है। ये देखिए रिएक्शन फोर्स है। और ये कौन सा रिएक्शन है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ वो जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं। और याद रखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इफ दिस इज अ बॉडी, गौर से देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वन बॉडी, सपोज दिस इज बॉडी ए, एक बॉडी बी आकर इसके साथ कोलिजन करती है, दिस इज बॉडी बी। अगर बी आकर इसके साथ कोलिजन करती है तो व्हाट हैपन्स? बॉडी बी एक्सर्ट्स द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। इसी वजह से ए की वेलोसिटी बढ़ जाती है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। न्यूटन कहते हैं कि दिस बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन बी। देखिए बॉडी बी विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स, द फोर्स विल बी अप्लाइड बाय ए ऑन बी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। लेकिन देखिए इस फोर्स को हम कहते हैं एक्शन जो बॉडी ए पर है, और इस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन जो बॉडी बी पर है। आप गौर से देखिए एक्शन ए पर है और रिएक्शन बी पर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। रिमेंबर, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर।
action and reaction never balance each other. Why? Because action is always on one body and reaction is on the other body, so they don't cancel each other. अब मैं उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ. नंबर 1, ये न्यूटन तड़ला है. याद रखिए न्यूटन तड़ला का मेन कॉन्सिक्वेंस ये है, न्यूटन तड़ला का मेन रिजल्ट ये है कि इट टेल्स अस that no single real force exists inside the universe. यूनिवर्स में सिंगल रियल फोर्स डजंट एग्जिस्ट. देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम सेइंग सिंगल रियल फोर्स, सिंगल रियल फोर्स डजंट एग्जिस्ट. अब मसलन देखें, बॉडी बी ए पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये रियल फोर्स है, तो ये सिंगली इट डजंट एग्जिस्ट. क्योंकि जब बॉडी बी ए पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो ए भी बी पर फोर्स अप्लाई करेगी. ठीक है, इसी वजह से सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट, सिंगल रियल फोर्स डजंट एग्जिस्ट इनसाइड द यूनिवर्स. फोर्सेस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. रियल फोर्सेस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन तड़ला. अब जरा गौर से देखें, आप लोगों के बुक में लिखा है कि ये हाथ, हैंड जो फोर्स बॉडी पर अप्लाई कर रहा है तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बॉडी जो रिएक्शन हाथ पर अप्लाई कर रहे हैं ये है सेंट्रीफ्यूगल. तो ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स, इट इज अ फॉल्स फोर्स. और ये कहां से आता है ये मैं बता रहा हूं. एक्शन किस पर है? बॉडी पर. रिएक्शन किस पर है? हाथ पर. तो देखिए ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है जो हाथ पर है, ये इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है. लेकिन कौन सा रिएक्शन? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन तड़ला जो रिएक्शन है. तो अब देखिए, एक्शन बॉडी पर है, रिएक्शन हाथ पर है, दे डोंट कैंसल ईच अदर. और देखिए दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं कहते, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन तड़ला. याद रखिए, ये जो बॉल है, दिस बॉल फील्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is outward the circle, which is center fleeing force. देखिए ये जो बॉल है, it will feel a force on itself which is away from the center. अब ये फोर्स कहां से आते हैं और ये क्यों फील कर रहे हैं? तो लुक एट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉल ले लें, इसको थ्रेड से बांधे और आप इसे इस तरह मूव कर रहे हैं, आप इमेजिन करें कि इस बॉल के अंदर आप बैठे हैं. तो आप मुझे ये बताएं, इस बॉल के अंदर अगर आप बैठे हैं और आप देखें आप बॉल को इस तरह रोटेट कर रहे हैं, तो विल यू फील एनी फोर्स ऑन योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल? विल यू फील एनी फोर्स ऑन योर बॉडी या ना? आप मुझे ये बताएं. यू विल फील अ फोर्स. अब देखिए, अब ये फोर्स कहां से आता है? वी आर सर्चिंग फॉर दिस. या फॉर एग्जाम्पल जब आप बच्चे थे तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं, हाथों से इस तरह पकड़ के उसको इस तरह घुमा लेते हैं. आप ऐसा फील करें कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको हाथों से इस तरह पकड़ा हुआ है और आपको इस तरह रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस. तो आप मुझे ये बताएं, do you feel a force on your body away from the center of the circle? Yes, this is centrifugal force and this is a type of pseudo force. ये सिंगल फोर्स है, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज सिंगल फोर्स, क्योंकि इसका पेयर नहीं है. ये सिंगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आता है? तो याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आता है? इनर्शिया से. कहां से? और इनर्शिया की वजह से जो फोर्स डेवलप हो जाते हैं उसे सूडो फोर्स कहते हैं. सूडो फोर्स का मतलब है फॉल्स फोर्स, छुपा हुआ फोर्स, फॉल्स फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, सिंगल फोर्स, अनरियल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनरियल फोर्स है. इज इट?
अब ये फोर्स कहां से आता है, गौर से देखो, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, देखिए अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, सपोज आप इसे तेज करना चाहते हैं, तो ये बॉडी क्या करती है, ऑपोजिशन ऑफर करती है, एंड दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया which wholly solely depends upon the mass of the body in linear kinematics, is it? अच्छा, अब आप लोग देखें, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और आप इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, बॉडी के यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए जब आप बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं, तो इस चेंज के खिलाफ ये बॉडी एक ऑपोजिशन ऑफर करती है विच इज ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लोग देखें सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर है, बॉडी पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बॉडी पर है। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ये वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। आप इस तरह कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल का रिएक्शन है, लेकिन वो वाला रिएक्शन नहीं है जो न्यूटन थर्ड लॉ में है, क्योंकि ये दोनों बॉडी पर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर है, बॉडी पर, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर है, बॉडी पर। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ये वो एक्शन और रिएक्शन नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आता है, इनर्शिया से आता है, इनर्शिया से। असल में व्हाट हैपन्स बेसिकली, अगर ये बॉल है और इस बॉल के अंदर आप अपने आप को बैठा लें, कंसिडर करें, तो इसका मतलब है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं। तो याद रखिए एक्सेलरेटेड फ्रेम में अ सूडो फोर्स इज एक्टिंग, और सूडो फोर्स का मतलब है कि आप इस बॉडी के मेस को इस फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें विद ऑपोजिट डायरेक्शन बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन, ठीक है, तो यू विल गेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? यानी इस बॉडी में देखिए, इस बॉडी में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या इस फ्रेम में वो सेंटर की तरफ है, तो जो सूडो फोर्स है वो सेंटर से अवे होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेंटर फ्लीइंग फोर्स, इट इज एक्टिंग आउटवर्ड द सेंटर। और ये फोर्स कहाँ से आता है, इनर्शिया से आता है, और ये अनरियल फोर्स है, सूडो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, फॉल्स फोर्स है। इसी वजह से इसका कोई दूसरा पेयर नहीं है, ये सिंगल फोर्स है। दोबारा गौर से देखें, ये बॉडी सर्कल में क्यों जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी के लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर है, बॉडी पर। कौन अप्लाई कर रहा है, हाथ, हैंड। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन द हैंड, लेकिन ये इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन देयर इज अनदर फोर्स विच इज ऑल्सो एक्टिंग अपॉन द सेम बॉडी, तो इसे हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं कहते, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ नहीं कहते, क्योंकि ये फोर्स भी बॉडी पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बॉडी पर है। क्लियर? अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बॉडी पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बॉडी पर है, तो फिर ये कैंसिल क्यों नहीं करते? तो प्रॉब्लम ये है, याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ ब्लेसिंग फोर्स, इट इज ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना होता तो सर्कुलर मोशन वुडंट बी पॉसिबल। अगर ये फोर्स ना होता और आप बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में है, सेंटर की तरफ, तो बॉडी सेंटर की तरफ आ जाती। देखिए, बॉडी सेंटर की तरफ आ जाती और सर्कुलर मोशन फिर पॉसिबल ना होता। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है,
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगरचे एट ईच एंड एवरी पॉइंट दे बैलेंस ईच अदर, दे बैलेंस इन अ सेंस, ठीक है। इसी वजह से तो ये बॉडी सर्कल में जा रही है, क्योंकि अगर आप इस फोर्स को खत्म करें तो ये फोर्स फौरन खत्म हो जाएगा और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ ब्लेसिंग फोर्स। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना होता तो ऑटोमेटिकली बॉडी सेंटर की तरफ आ जाती। इफ द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज सप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन देयर इज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द अर्थ। और अगर अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील ना करती, इफ देयर वुडंट एनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द अर्थ, तो ऑटोमेटिकली जमीन किधर आ जाती, सन की तरफ, एंड देयर वुड हैव बीन अ वेरी बिग ब्लास्ट और यूनिवर्स फौरन खत्म हो जाता। याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ वेरी ब्लेसिंग फोर्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, ठीक है। असल में जो सर्कुलर मोशन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, क्योंकि इफ देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स तो देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अगरचे हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से तो जरा गौर से देखिए, इसी वजह से तो इस बॉडी पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी जीरो है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी जीरो है, और बॉडी जो है वो आराम से सर्कल में मूव कर रही है। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी जीरो है। तो इसी वजह से ये बॉडी न अवे फ्रॉम द सेंटर जाती है, ये सर्कल से बाहर भी नहीं जाती, सर्कल के सेंटर की तरफ भी नहीं आती, आराम से सर्कल में मूव कर रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ वेरी वेरी लविंग फोर्स, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड द यूनिवर्स, ठीक है। याद रखिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट इज अ सिंगल अनरियल फोर्स, इसका पेयर नहीं है। ये जो पेयर है, सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन हाथ पर है, और इन दोनों फोर्सेस के अलावा देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ये फोर्स कहाँ से आता है, इनर्शिया की वजह से आता है, क्योंकि जब आप इस बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन कौन चेंज करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स इस चेंज इन डायरेक्शन के खिलाफ एक ऑपोजिशन ऑफर करती है, एंड दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी सेंट्रल रोल, अ वेरी वाइटल रोल inside the universe. Thank you very much.